हम कितना घर से भी पैसा लाए, अब तक हम जी रहे माँ बाप की वजह से। अब भी और माँ बाप के ऊपर जाएंगे तो हमको 18, 19, 20, 21, किसको 26, 31 साल हो रहे। अभी भी माँ बाप के ऊपर जिएंगे तो हमारा जीने का मकसद क्या है? हमारा तो तेलंगाना है। अब यहाँ का कानून हमको मालूम नहीं है तो समझाना चाहिए। हम ये समझाते नहीं मैडम, डायरेक्ट चार्ज करते। इससे क्या हुआ मैडम, अगर हम मेहनत कर हमने पढ़ाई किया, मेहनत की, हमने 70 मार्क लिए, फिर उनका क्या कहना है कि तुम्हें क्या पेपर हार्डली गया, तुम्हें नॉर्मल इजीली गया, इसलिए हमारे मार्क कम कर दिए गए। मेडिकल जनवरी और फरवरी 2020 में हुआ था, इसके 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है हम मेडिकल फिट है। उससे पहले हमें कोई प्रूफ नहीं दिएगा। आंकड़ा है ओनली 85,000, 85,000 बच्चों की मेरिट दी है, उसमें 40,000 सीटें पैसों से इन्होंने बेच दी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको देखने को सुनने को मिलता है। आज जब मैं आई थी यहाँ पर, मुझे ऐसे कुछ नौजवान पीढ़ी मिले थे जो वो एकदम से क्या कहते हैं ना, आँख में आंसू थे। मैं पूछ रही क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? और वो कहे मुझे वो महाराष्ट्र, बंगाल यहाँ सबसे आए हुए हैं और इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़रा इनसे बात कर लेते, क्या है इनका कहानी। नमस्कार, आप कहाँ से हो? मैम महाराष्ट्र से हूँ मैं, काजल यादव। यहाँ महाराष्ट्र कहाँ से? अकोला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी मैम, यहाँ हर कोई ऑल स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, चाहे फिर ओडिशा, आसाम, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, तेलंगाना, सब स्टूडेंट यहाँ पे। हम एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू होती है भर्ती, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की, जो कि अपने गृह मंत्री अमित शाह जी इनके अंडर में है। मैम 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो 2021 में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 21 जनवरी को। इट मीन्स 3.5 साल बाद, जो कि ड्यूरेशन होता है इनका 2 साल का। अगर आपका भर्ती ड्यूरेशन 2 साल का है तो आपने 3.5 साल लगाए। 3.5 साल लगाने के बाद भी मैम हम बाहर हो चुके हैं। हमारा जो एसएससी का पैरामीटर रहता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, अगर मेडिकल में आपको पॉइंट मिलता है, री मेडिकल, 4 स्टेजेस मिलके मैम एक पैरामीटर होता है जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। हम अगर पास है तो हम क्यों दर बदर ठोकरे खा रहे हैं? युवा पीढ़ी है हम पास है, ग्रेजुएट होके हम सड़कों पे भटक रहे 1.5 महीने से। पास कब हुए आप? मैम 2018 से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी, एक प्रोसेस हर साल हुई है मैम। तो 2021 में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 60,210 की वैकेंसी थी, इन्होंने 54,915 जगह फिलअप की है, 5,500 अभी भी खाली है। ऊपर से रिजल्ट आने से पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, इन्होंने सांसद में बयान दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,11,000 वैकेंसी अभी भी खाली है। हमारा मुद्दा ये है, अगर आपके पास वैकेंसी खाली है तो हम क्यों घूम रहे हैं? हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? सरकार हमें इसका जवाब दे। मैम आपने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया? जी मैम, हम पीएमओ ऑफिस, एचएमओ ऑफिस, एसएससी ऑफिस, राष्ट्रपति सचिवालय, हर जगह निवेदन दे चुके हैं, लेकिन रिस्पांस कहीं से नहीं आया मैम। हमें 1.5 महीने से लाठी चार्ज खा चुके हैं 5 बार दिल्ली पुलिस थ्रू। तो हमारी गलती क्या है? लाठी चार्ज? जी 5 बार। अच्छा, 5 बार मैम। लड़कियों ने भी, जब लड़कियों पे लाठी चार्ज हुआ तब मैम लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। तो ये कहाँ का कानून है? अगर नहीं, देखो, लेडीज ही लेडीज को हाथ लगा सकते हैं, ये रूल है देश का। जी, तो हम दिल्ली पुलिस से यही क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप हम मैम 1.5 महीने से यहाँ आए, दिल्ली पुलिस हमें कानून, रेगुलेशन, फॉलोअप क्या होता है ये बता रही है। जब हम पे लाठीचार्ज हुआ है लड़कियों पे, तब कहाँ गया था कानून? तब कहाँ गया था? तो हमें दिल्ली पुलिस ही जवाब दे। लाठीचार्ज किया तब आपने लेडीज कांस्टेबल क्यों नहीं रखी? आप कैसे हम पे लाठीचार्ज कर सकते हैं? तब क्यों नहीं तब हम पूछेंगे ना कि रेगुलेशन कहाँ है आपके? नहीं जवाब दे रहे मैम, नहीं जवाब दे रहे। एक दिन मैम हमें सब लड़कों को बस में बैठा के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लेके गए थे। किस वजह से? हम सिर्फ मीडिया के सामने आना चाहते थे। जैसे हम जाना बीजेपी ऑफिस गए थे मैम हम, क्योंकि हमारा मुद्दा अमित शाह जी के अंडर में है। हम आंसर चाहते हैं मैम। आपने एग्जाम दिया है वो तो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर। मैम हम एसएससी ऑफिस पहले गए थे, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू हमारी भर्ती थी। उनसे कांटेक्ट, उन्होंने हमें, जो हमारे 4 लीडर थे, हम अंदर गए, कांटेक्ट किया, बात की, वो सीधा हमें, उन्होंने सीधा जवाब दिया,
हमारे हाथ में कुछ नहीं, गृह मंत्री ऑफिस जाओ। जब हम गृह मंत्री ऑफिस जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस आके हमें गाड़ी में भर के पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तो ये कानून उनको कैसा ये टिप मिलते हैं कि आप गृह मंत्री ऑफिस जा रहे हो? मैम 1.5 महीने से दिल्ली में है, जहाँ हम स्टूडेंट दिखते हैं ना, उन्हें पता है SSC GD कैंडिडेट है, नाम नोट करते हैं, सीधा मोबाइल नंबर लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो आप पे 144 धारा लगाई जाएगी। तो हम देशद्रोही है मैम? हमारी गलती क्या है? हमने भर्ती दी है, ये गलती है कि पढ़ाई करके हम 3.5 साल गवाए, हमारी ये गलती है। सरकार हमें जवाब दे। मैम देखिए, महाराष्ट्र से आई हूँ, जय शिवराय आए थे दिल्ली में, उन्होंने अपना जो था ना वो स्थापन करके गए दिल्ली से। तो हम भी ज्वाइनिंग लेके जाएंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं। हमें ज्वाइनिंग चाहिए मैम, अपना हक मांग रहे। आपके पास वैकेंसी है तो हमें ज्वाइनिंग दे। हम भीख तो नहीं मांग रहे आपसे, अपना हक मांग रहे। पढ़ाई की 3 साल फिजिकल किया मैम, इतनी 4-4 घंटे प्रैक्टिस, 10-10 घंटे पढ़ाई करके हम यहाँ पे हैं। तो हम क्या करें अब आप बताइए? कुछ नहीं कर रहे मैम, सरकार हमें घुमा रही है 1.5 महीने से और हम घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप सरकार के जासे में आ गए हो? जी, सरकार के, देखिए मैम, हम सरकार के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमें विरोध में जाने में। नहीं, आप महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली तक आ गए, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर तक आ गए, आप महाराष्ट्र के सरकार के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? मैम खटखटाए हमने, वहाँ पर 2 सरकार है। जी मैम, देखिए शिवसेना है वहाँ पे, BJP भी है, कांग्रेस भी है। हमें मैम पॉलिटिक्स का लेना देना, अभी तो शिवसेना भी है और कांग्रेस भी है। जी मैम, हमने नितिन गडकरी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे सबसे कांटेक्ट किए मैम, सबसे। लेकिन वो बोलते हैं ये स्टेट की भर्ती नहीं है, ये सेंट्रल की भर्ती है, ये हमारे अंडर है ही नहीं। अगर आपके अंडर में है नहीं, लेकिन आपके थ्रू सांसद में बात तो जा सकती है। आपने शिवसेना का दरवाजा खटखटाया? मैम शिवसेना सेंट्रल में आती नहीं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं, उनके माइंड में डाल दिया ये बात? जी मैम, हम सब जगह डाल चुके हैं, लेकिन रिस्पांस कहीं से नहीं आया है, कहीं से भी नहीं आया है। अब हम क्या करें, हमें पता नहीं है। सिर्फ ठोकरे खा चुके हैं, लाठीचार्ज खा चुके हैं 5 बार, लड़कियां भी। इसकी वजह से मैम रोज एक लड़की ना ICU में जा रही है, इमरजेंसी हॉल में जा रही है। अभी मैंने आप देख चुकी है अभी हालत क्या है लड़कियों की, होश में नहीं है मैम हमारी लड़कियाँ। हमें दिल्ली में जब हम सड़कों पे जाती है, दिल्ली पुलिस लाठी लेके लड़कियों के पीछे बोलती है स्टेशन पे जाओ, घर पे निकलो। तो क्यों जाए? संविधान में लिखा है इंडिया के हर कोने में हम घूम सकते हैं आज़ादी से, तो दिल्ली में क्यों नहीं घूम सकते? क्यों नहीं घूम सकते हम? हमारा हक है, हम सिर्फ हक मांगने के लिए दिल्ली में आए हैं। आप यहाँ से हमें हटा रहे हो, हमारा गुनाह क्या है मैम? कुछ नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। और हम ज्वाइनिंग जब तक लेंगे नहीं तब तक घर पे जाएंगे नहीं मैम। चाहे लाठीचार्ज खाए, वैसे भी 5 बार खा चुके हैं और खाएंगे, जान चली जाए लेकिन हटेंगे नहीं अभी। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडेड बना दिया आपने, हक लेके ही जाएंगे वापस। जी आप कहाँ से हो? हम यूपी में चंदौली जिले से हैं। अच्छा, यूपी चंदौली। और आप कहाँ से हो मैडम? महाराष्ट्र अकोला डिस्ट्रिक्ट से। अकोला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यूपी तो बीजेपी का सरकार है। जी बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे सरकार जो कहती है वैसा करती नहीं है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता। अगर सरकार करती तो आज हम रोड पे 1.5 महीने से नहीं घूमते। सरकार तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करती है, लेकिन अभी तो हम फिलहाल में 50,000 ही हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन हमको 50,000 को नहीं दे रही है। तो 2 करोड़ कहाँ से देगी सरकार हमको? तो आपने आवाज, आपके जो एरिया का कोई सांसद हो, MLA हो, जो भी है? मैंने सबसे बात किया। किसी ने कहा कि मेरे हक का है नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उनका PA बोलता है कि इसमें क्या करना है, तुम लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हो, ये गलत है। तुम लोग इलीगल। हाँ, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि हम फाइनली फिट हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो जब सीट नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? तुम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो सरकार के साथ में ऐसा। तो आपने, आपका जो स्टेट का CM है, उनसे बात की आपने? जी मैंने उनसे भी बात की। वो तो पहले बात ही नहीं करते, उनका PA बात करता है और PA साफ मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इतना तक कि हमने अभी SSC के चेयरमैन से भी मिला था, मैंने उनसे भी सारी प्रॉब्लम अपनी बताई। सरकार से मैंने ये भी पूछा कि जब आपको हमको बाहर ही करना था तो हम SSC में कभी 2 बार मेरिट लगती थी, इस बार SSC ने 4 मेरिट लगाई, और जिसमें कि 4 मेरिट लगाने सरकार के पास जब बच्चे नहीं थे तो वो एडिशनल वालों को क्यों बुलाया?
सेकेंड लिस्ट क्यों लगाया? हम तो ऑलरेडी फिट थे, तो हम ही को दे देता ना। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सीट पे 3 लोगों का मेडिकल होता है, और कभी नहीं ऐसा हुआ कि 15 नंबर किसी भी एरिया का फाइनली मेरिट जाता है। हमारे चंदौली से गर्ल्स की 15 नंबर मेरिट गई है। अब हम कितना पढ़े? सरकार से बोले, चेयरमैन से, तो वो बोल रहा है ये तुम्हारी गलती है, तुम लोग इतना पढ़ते हो कि मेरिट इतनी हाई जाती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो चाहते हैं कि आप पढ़ो मत। हाँ, वो बोलते, अभी हम लोग मिले थे तो वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से जैसा आदेश आता है सीट बढ़ा दो, सीट घटा दो, मैं कर देता हूँ। जबकि अगले साल भी यही हुआ था, 2015 में भी 64,000 सीट थी, जिसमें कि सिर्फ 57,000 को ही फिलअप किया गया था, बाकी सीटें खाली कर गई थी। और इस बार भी वही हो रहा है, बोल रहा है कि जो सीटें खाली है मैं उसे नहीं ऐड कर सकता, मैं उसे न्यू भर्ती, अभी 25 मार्च को न्यू भर्ती आ रही है, उसमें ऐड करने को बोल रहा है। लेकिन हम लोगों को नहीं, हमारी सरकार से यही बस मांग है कि हमें जो मेडिकली फिट हैं हमको नौकरी दे, हम सभी मेडिकली फिट को ज्वाइनिंग पत्र दे, या फिर सेकेंड लिस्ट निकाले और वेटिंग लिस्ट भी निकाले। सरकार से यही है। हमारी भर्ती में टोटल धांधली हुई है, सीटें बेची गई है, मेहनत करने वाले बच्चे आपको कैसा मालूम है? मैम एक बात है ना, अब तक जीडी की जितनी भी भर्तियां हुई है, फाइनल मेरिट लिस्ट में मैम मार्क्स के साथ अपने जो रहता है नाम रहता है मैम, पोस्ट रहती है, उसके नाम जितने मार्क्स होते हैं वो रहता है। इस बार मैम इन्होंने नंबर दिए ही नहीं है, मतलब सीटें बेची गई है मैम, सीधी बात है। हमें भी, हम स्टूडेंट हैं, हमने भी पूरे मतलब जांच की, मतलब हमें भी पता है मैम कि भर्ती कैसी होती है। 2011 में भर्ती हुई थी, प्रोटेस्ट करके मैम ऑल मेडिकल फिटनेस ज्वाइनिंग ले ली थी, सबको मिली थी प्रोटेस्ट से। अब की सरकार बोलती है कि प्रोटेस्ट करना इलीगल है। नहीं, वो कहती तो कि वो पहले की सरकार थी, अब सरकार दूसरी हो चुकी है। अच्छा, पहले जो सरकार थी उसने कर दिया, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब दूसरी सरकार है। पहले की बात बहुत पहले थी, तो पहले भी तो सेकेंड 2 ही मेरिट लिस्ट लगती थी, तो अब क्यों 4 लग रही है? अभी भी तो दो ही लगनी चाहिए। और मैम 4 बार मेरिट, गाना बजता है ना तो स्ट्राइक आता है। मैम इस बार मैम 4 बार मेरिट लगी है, 3 बार मेरिट लगने के बाद चौथी बार जो मेरिट फाइनल मेरिट लगी है उसमें मैम 12 से 15 नंबर मेरिट बढ़ी है। हम ऑलरेडी 3 मेरिट क्रॉस करके चौथी मेरिट में 15 नंबर कहाँ से लाए मैम, कहाँ से लाए हम? मतलब आपने तो पूरा मेहनत कर दिया है जी। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको दोबारा मेहनत करो। दोबारा मैम हम ओवर एज हो चुके हैं मैम, अगली भर्ती नहीं दे सकते हम। 75 जो एज लिमिट रहती है 18 से 23 साल हम क्रॉस कर चुके हैं, अगली भर्ती में नहीं बैठेंगे। क्या हम मैम अब करें, क्या खेती बाड़ी करें या लड़कियां चूल्हा चौका करें? इतनी पढ़ाई करके मैम हम देखिए कहाँ पे हैं, ठोकरे खा खा के मैम चूल्हा चौका करना था ना तो हम पढ़ाई नहीं करते थे। सरकार हमारी बात सुने, हमें ज्वाइनिंग दे, हमारा मुद्दा यही है। सरकार अभी हमारी बातें सुन रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उसके कान तक बात नहीं जाती, लेकिन फिर भी गूंगी और अंधी बनी हुई है और हमारी बातें नहीं सुन रही है। सुन के भी अनसुना कर रही है मैम हमारी बातें। आप क्या कहना चाहते हो? आपका मेरा भी यही मानना है कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे, क्योंकि हम 4 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और लड़कियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं, नहीं हम पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं रास्ते पे? क्या हम पढ़ लिख के क्या पकौड़े बेचे, चाय बेचे? हमको शोभा देता है ये? अगर समाज देखता है तो ये बोलता है कि समाज देखता है हमें ऐसा कुछ करते हो तो बोलता है पढ़ना मत, क्योंकि पढ़ने से यही पकोड़े बेचना है, चाय बेचना है, ऐसा बोलता है। और वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगती है बताऊं पहले। स्टेट में लगती है, पुलिस की जगह पर अगर कोई जाता नहीं है वहाँ पे तो वेटिंग लिस्ट लगती है, सिर्फ सेंटर में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सिस्टम के हाथ में ये सब कुछ, सब अमित शाह के हाथ में। तो अमित शाह ने जो भी तैयार किया है सिस्टम वो एकदम गलत है, हम इसके खिलाफ है। हमें इसकी प्रोटेस्ट के लिए आए थे, लेकिन पुलिस वाले प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे, बोल रहे हम रोड पर बैठ रहे तो बोल रहे अनलीगल है, बोलते 144 धारा लगी है आप पे, तो ऐसी बात करते हैं। तो ये एक सरासर गलत है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि हमें प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन फिर भी हमें वो हक नहीं मिल रहा है। बार बार बोलते हैं कि आप हटो यहाँ पे, आप स्टूडेंट हो, हमें डराया जाता है कि लाठीचार्ज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बोलते हैं कि आपको अंदर करेंगे, ऐसा डराया जाता है, हमें प्रोटेस्ट करने नहीं देती। आपने सुना इन नौजवान लड़कियों की आवाज़ कि भैया इन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया है, इनकी अभी उम्र भी थोड़ा सा आगे हो रहा है, पीछे तो नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट लगाओ, हमें हमारा जो हक है हमें वो दे दीजिए। और बिना लेडीज पुलिस के इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये होम मिनिस्टर को भी मिलने नहीं देते हैं। इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचने की, आम जनता के तक पहुंचने का मैंने जिम्मा उठाया है। चलिए हम दूसरे जन से भी बात करते हैं।
मैं वही उस तरफ देख रही थी आपको। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सजल मंडल है। मैं वेस्ट बंगाल के बिलोंग करने वाला है। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। तो फिर आप इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब आप भी जुड़े हो इनके साथ? हाँ, ये सब SSC GD का कैंडिडेट है, सब जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से। अच्छा, तो फिर आपने जो जैसे इन्होंने कहा प्रॉब्लम्स है सारा कुछ, तो आप लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस किया है, या क्या आपने सरकार को आवाज़ दी है? सरकार का हर जगह में तो हम लोग मेमोरेंडम दे चुका है, लेकिन आप सरकार बंगाल से आए हो, राइट? वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल, तो बंगाल में तो क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी है, आपने उनसे मिला है क्या? पहले तो हम लोग नवान्न में गया था, लेकिन इस टाइम में जो हालत है, अभी इलेक्शन चल रहा है ना मैडम, तो सब हर एक अपना काम में बिजी है। अभी इलेक्शन का मुद्दा में है, कौन अपना CM का वोट के लिए, मतलब अपना वोट बैंक के लिए सब बिजी। अरे वोट बैंक तो आप लोग हो, बैंक तो आप लोग हो, वोटर्स आप लोग हो, तो आपके वोट के बगैर वोटिंग कैसा होगा वहाँ पर? पहले तो मैडम हम लोग कलकत्ता में अपना प्रोटेस्ट किया था SSC ऑफिस में, तो कलकत्ता में बोला सिर्फ हम लोग को ये SSC जो दिल्ली में है हम लोग को सिर्फ कॉन्टेक्ट किया जाता है वेस्ट बंगाल का। हम लोग वो फॉरवर्ड कर दिया, आपका जो मुद्दा है अब दिल्ली में जाकर करो। वो हम SSC ऑफिस, CRPF जो नोडल एजेंसी था वहाँ पर भी गया, हर एक जो MLA MP है उसका पास भी गया, लेकिन कोई हम लोग का बात सुनवाई नहीं किया। तब सोच रहा है कि भारत का राजधानी दिल्ली है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक मंत्री रहता है, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उसका जो हम लोग का वैकेंसी निकाला गया था, अगर वहाँ जाए तो हम लोग का हल निकलेगा। जब हम लोग यहाँ आया 14 फरवरी को, तब हम लोग जैसे कि परमिशन तो एक तो देते नहीं, कोरोना का मतलब वजूहत लगाता। फिर जब परमिशन मिला है जंतर मंतर पे, परमिशन हम लोग बैठा है जंतर मंतर में, प्रोटेस्ट किया। तो रूल है, जंतर मंतर पे ही आप धरना कर सकते हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट किए थे जंतर मंतर। जब हम लोग 10 से 4 बजे तक परमिशन दिया, 4 बजे तक किया। जब हम लोग का बोला कि आप लोग नहीं कर सकेगा परमिशन, आप लोग का 10 से 4 ही बजे था, हम लोग बोला कि ये तो हम लोग का हक है, जो हम लोग मेडिकली फिट है उसको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। हम लोग का बात आगे पहुँचे, अब सरकार के तक हम लोग उठ जाएगा, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। जब हम लोग उठने नहीं को मतलब बोला कि हम लोग बैठे रहेगा, तब हम लोग का ऊपर लाठीचार्ज किया। 2-3 बंदा तेलंगाना का हाथ तोड़ दिया, उड़ीसा बंदा। कहाँ पर है वो तेलंगाना? अभी थोड़ा बेड में है, उसका पट्टी वट्टी खुला हुआ है, तो अभी वो बेड। दूसरा कोई तेलंगाना से है? तेलंगाना से अभी सब जो है रूम पर है। वो वही मैडम मेमोरेंडम तो हर जगह पर दिया है। मेरा बहन तो बोल दिया महाराष्ट्र वाला मेमोरेंडम मतलब क्या, एक बार नहीं 3 बार मेमोरेंडम दिया। और एक चीज़ है जो हम लोग का मतलब केंद्र के अंडर में जो बीजेपी सरकार है, हम लोग चाह सकते हैं कि बीजेपी का पास जाएगा तो उसका अंडर में जो मंत्री है हम उसका अथॉरिटी में जाएगा तो हम लोग का बात मानेगा। जब हम लोग अथॉरिटी लेके गया है बीजेपी को हेड ऑफिस दिल्ली में, तो हम लोग एक अथॉरिटी दे के नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री है उसका पास हम लोग मतलब मिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका अंडर में जो आप संसद में बोलते हैं कि वैकेंसी ऑलरेडी खाली है CAPF सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में, तो जो बंदा मेडिकली फिट है जो इतना 4 साल से मेहनत किया उसको दिया जाए। अब बोलता है सरकार बोल रहा है नई वैकेंसी लाएगा, पहले तो बोल रहा है बजट नहीं है, फिर नया वैकेंसी ला रहा है। जब मेडिकली फिट है 4 साल से मेहनत कर रहा है, हम लोग सुबह 4 बजे मेहनत कर रहा है रनिंग के लिए 5 किलोमीटर, उसके बाद रिटर्न के लिए कंप्यूटर बेस में रिटर्न के लिए तैयारी कर रहा था। और मेडिकल ऐसा जाता होता है मैडम, हर एक पार्ट शरीर का एक पार्ट चेक होता है जो फौज के जाने के लिए। सब कुछ हम लोग क्लियर करने के बाद 1 साल कोरोना के लिए हम लोग को रखा गया। उसका बाद एक क्या किया सरकार ने, रिजल्ट जारी किया, उसमें आधा बच्चों को लिया आधा बच्चों को छोड़ दिया। जब हम लोग बच्चों मतलब जो नए वाले मतलब नहीं, आधा बच्चों मतलब कुछ बच्चों को लिया है जो 60,210 वैकेंसी है उसमें भी पूरा नहीं किया। और एक चीज़ है, गृह राज्य मंत्री 2018 में बयान दिया कि CAPF सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में 1,11,000 वैकेंसी खाली पड़ा है, उसको फिलअप किया जाए, मतलब वो किया था। तो वही हम बोलना चाहते हैं, जब वैकेंसी खाली है तो जो मेडिकली फिट है उसको दिया जाए पहले तो। और एक चीज़ है, अभी 21 में 25 मार्च को नया वैकेंसी ला रहा है सरकार, उसमें सरकार का जब रिटर्न लेगा मतलब फॉर्म फिलअप करेगा, हर एक 50 लाख से ऊपर बंदा फॉर्म फिलअप करेगा, उसमें रिटर्न देने जाएगा, तब सरकार का बजट एक लगेगा। सरकारी जब एग्जाम देने जाएगा सरकार का खर्चा होगा, उसमें फिजिकल कराएगा सरकार का खर्चा होगा, मेडिकल कराएगा खर्चा होगा। जो मेडिकली फिट है उसको दिया जाए, सरकार का भी बजट बचेगा, देश का भी जो सेना का स्ट्रांग होगा,
देश का भी हर एक कोने में सिपाही ड्यूटी करेगा तो देश भी स्ट्रांग होगा। देश अगर चलता है तो दोनों से चलता है, एक किसान के लिए चलता है, एक जवान के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो किसी प्रधान देश है, एक किसान के लिए चलता है और एक जो बॉर्डर पे हम लोग खड़ा रहता है, मेरा भाई बड़ा भाई जो खड़ा रहता है, इसलिए देश चलता है। दोनों स्ट्रांग पॉइंट यही है। लेकिन सरकार तो दोनों के लिए पीछे पड़ गया, हम लोग के पीछे। नौकरी तो देते ही नहीं है, बोलते हैं आत्मनिर्भर। कैसे डिग्री बना के आत्मनिर्भर चाय पकौड़े सब बेचने तो नहीं चलेगा, घर संसार नहीं चलेगा हम लोग का। मतलब आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, सारा कुछ, ऐसा कुछ बात है। आत्मनिर्भर मैडम कैसे बनेगा? जैसे कि हम लोग के जैसे बिलोंग करता है निम्न वर्ग से, हम लोग का उतना बजट ही नहीं है कि हम लोग खुद एक बिजनेस कर सकेगा, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ करते नहीं। हम लोग उतना बजट कहाँ से मिलेगा हम लोग का? एक अपना खुद बिजनेस के लिए तो खुद एक अपना मानी रहना चाहिए ना, वो भी तो हम लोग का नहीं है। निम्न वर्ग से हम लोग आता है। जवान वही परिवार से जाता है जो किसान का बेटा ही जाता है जवान में, कोई बड़ा घर का बेटा नहीं जाते हैं। हाँ, वो तो बात सही है। एक देश का रक्षा करने वाला वो किसान का बेटा ही है, और जो खेती में काम करता है वो किसान ही है, और उसी का बच्चा देश का रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात होता है। चलिए, हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो बॉर्डर पर आप आए हो, तो आप का समस्या जो मैंने इनसे जो थोड़ा सा सुना, मुझे आप लोगों का समस्या सुनना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है निकेश कोडापे। अच्छा, मैम, हम 12 तारीख से यहाँ पे आए हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में हमको ये जो दिल्ली पुलिस है वो ढंग से रहने नहीं दे रही। तो दिल्ली पुलिस हमको हमारा जो हक है वो असंवैधानिक, उसको हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। परमिशन मांग रहे तो वो 144 धारा वो बता रहे। जबकि बंगाल में अभी जो वोटिंग चालू है, जो इलेक्शन अभी होने वाले है, तो जब वो रैली चल रही है तो वहाँ पे अगर कोरोना नहीं है तो फिर यहाँ पे दिल्ली में कैसे कोरोना है? यहाँ से तो हम इतने लोग हैं, वहाँ पे इतनी सारी बहुत सारी जो भीड़ है, वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? तो ये वो कोरोना का बहाना करके हमको वो भगा दिए जा रहे हैं। और हमारी जो एसएससी डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि वैकेंसी खाली होने के बावजूद हमको क्यों सड़क पे छोड़ दिया जा रहा है? वैकेंसी अभी खाली नित्यानंद राय जी जो सदन में बताते हैं कि 1,11,000 पद के जो ऊपर भी अभी वैकेंसी खाली है पैरामिलिट्री फोर्स में। तो हम मेडिकली सब कुछ जो भी है प्रोसेस, हम सब कुछ पास होने के बावजूद फिर नई वैकेंसी लेने की क्या जरूरत है? आपका बजट भी बढ़ मतलब आप लोगों का जिंदगी एक किसान से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो इस समय। मैं कह रही हूँ ये बात, और मैं ये बात खुल के कह रही हूँ ये बात, कि ना किसी के दबाव से कह रही हूँ, ना किसी का डर से कह रही हूँ। ये बात जो मैं कह रही हूँ, शायद ये सच है कि झूठ है, ये आप बता दो। जी, हम गरीब, जो मैंने बात बोला वो सच है? सच है, सच है, बिल्कुल सच है, सच है। आप कहाँ से हो? हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र। हाँ। आप? उत्तर प्रदेश से। यूपी? मतलब योगी सरकार जी है, आप ही का तो सरकार है, आप लोग तो ही चुना है इन लोगों को। बस वही चुना है, वही तो गलती हो गई। अब आगे बस यही है, 2022 में यह गलती नहीं दोहरानी। हम सबसे बात करें, बीजेपी सांसद या विधायक से बस वो कह देते हैं हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। और जो आपने वादा कहा था, इस जो हमारा प्रोटेस्ट है इसकी आवाज़ प्रशासन तक नहीं गई। 22 नवंबर 2020 को हम राजघाट पर धरना देने के लिए आए थे वैकेंसी इंक्रीज करने के संबंध में। फिर हमें कोरोना का हवाला देकर वहाँ से हटा दिया गया। फिर हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, उसमें लिखा अगर सीट इंक्रीज नहीं होती तो 14 फरवरी 2021 को हम वहाँ पर धरना करेंगे। उनको पता है हमारा धरना है, फिर भी वो हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से भाग जाए। हमें दिल्ली पुलिस टॉर्चर करती है। बड़ी बात यह है, 60,210 वैकेंसी निकालते हो, 54,953 भरते हो, ये इनलीगल है या नहीं? क्योंकि भाई 5,000 वैकेंसी क्यों खाली छोड़ते हो? और इसमें सबसे बड़ी बात है 54,953 में से 40% बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। जिन्होंने मेहनत से टेस्ट पास किया वो ज्वाइन नहीं करेगा, जिन्होंने पैसे से किया है, पैसे के दम पर किया है, वो इसमें ज्वाइन करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया इन्होंने, पैसे के दम से ज्वाइनिंग होगा, मेहनत से दम से ज्वाइनिंग नहीं होगा। पैसे देकर खिलाकर उसका पैसे का मोल उसका ऊपर ज्वाइनिंग होगा, मेहनत का कोई मोल नहीं है। करेक्ट? हाँ, वही है। जैसे आप पूछ रहे थे मतलब एसएससी ने घोटाला किया, इसका क्या सबूत है? सबसे बड़ा प्रूफ यही है, जैसे चोर पुलिस को देखकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, सरेंडर करता है। जैसे हमने एसएससी वालों से सवाल किए, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हमने आपसे उनसे एक सवाल पूछा, जो आपने मेरिट से 54,000 बच्चे
बाहर निकालें, क्या आप उनकी लिस्ट दे सकते हो? तो उन्होंने हमसे कहा हमने ये 2018 से देना बंद कर दिया। आपने कहाँ लिखा है, आपके कौन सी नोटिफिकेशन में लिखा है? सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल फिट आंकड़ा 1,09,000 दिया है ना, वो सरासर झूठ है, गलत है, हमारे साथ धोखा हुआ है। आंकड़ा है ओनली 85,000, 85,000 बच्चों की मेरिट दी है, उसमें 40,000 सीटें पैसों से इन्होंने बेच दी हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, जो पहले मेरिट आती थी उसमें नाम के साथ नंबर भी आते थे, अब की बार नंबर पीछे आए 5 तारीख को, और हमने दिया था मेडिकल जनवरी और फरवरी 2020 में हुआ था। इसके 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है हम मेडिकल फिट है, उससे पहले हमें कोई प्रूफ नहीं दिएगा हम मेडिकल फिट है, हमारे पास कोई सबूत नहीं था। और जो नंबर आए फाइनल मेरिट में, जिन बच्चों के पॉइंटों में बढ़कर आए, कुछ के घटकर आए, ऐसा क्यों? फाइनल मेरिट 4 मेरिट लगा दो, ये भी असंवैधानिक है, इलीगल है। फिर हम दिल्ली पुलिस वाले हमें इलीगल बताते हैं, आप एसएससी पर सवाल क्यों नहीं करते कि आप जो भी कर रहे हो बच्चे के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? सबसे बड़ा मेरा सरकार से सवाल है, जो एसएससी हम बच्चों के लिए एक समान पेपर नहीं बना सकती, उसका क्या है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, जो नॉर्मल के नाम पर हमारे साथ धोखा करते हैं। जिन्होंने पैसे दिए उनके नंबर बढ़ा देते हैं, जिन्होंने नहीं दिए उसके घटा देते हैं। अब यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है कि इनके हाथ तोड़ा गया है और उनका भी हाथ तोड़ा गया है। क्या है उनसे पूछ लेते, उससे पहले इनसे 1 मिनट बात कर लेते। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैम एसएससी ने आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का बहाना देते हुए यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली की है। उन्होंने क्या धांधली की है? कैसे है मैडम, एसएससी वाले ही सिलेबस डिक्लेयर करते हैं और वही पेपर निकालते। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो भी कुछ बंदे को जो पेपर गया है वो हार्डली गया और कुछ बंदे को इजीली पेपर गया, इस माध्यम से का सहारा लेते हुए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। और उसमें उन्होंने क्या किया, जिस बंदे को पेपर हार्ड गया उसके मार्क बढ़ा दिए और जिस बंदे को पेपर इजी गए उसके मार्क कम कर दिए। ये बहाना बताते हुए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन 1 बार नहीं 3 बार किया है। इससे क्या हुआ मैडम, अगर हमने पढ़ाई की, मेहनत की, हमने 70 मार्क लिए, फिर उनका क्या कहना है कि तुम्हें क्या पेपर हार्डली गया, तुम्हें नॉर्मल इजीली गया, इसलिए हमारे मार्क कम कर दिए गए। और जिस अच्छा, आपका भी? मेरा भी नंबर डिक्रीज हुआ है, मेरा 51 था, आफ्टर डिक्रीज इट वाज 48.69। हाउ मच यू गॉट? कितना मिला आपको? 51 से 48 हो गया मैडम। 48 हो गया। इसी कारण से आज मेरा नौकरी नहीं हुआ है सर। वेस्ट बंगाल में 49 कट ऑफ गया है। ఓ 49 కట్టారు. మీరు చెప్పండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉంటారు? మేము ఆదిలాబాద్ నుంచి. మీరు? తెలంగాణ, కరీంనగర్. అచ్చా, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు, మీరు ఇక్కడ వచ్చి ఉంటారు, మీరు దేనికోసం ఇక్కడ వచ్చి ఉంటారు? मतलब मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर किस वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हो और क्या वजह है? तो मैम हम ये भर्ती निकली थी एसएससी जी। आप मांगते तो तेलुगु बोलना है तो बोलो। नहीं सर, कोई कंफर्टेबल में। हमारी भर्ती निकली थी मैडम 2018 में, जो उसके स्टाफ सिलेक्शन के नाम से जानकारी होती है, मतलब जनरल ड्यूटी की। तो क्या हुआ मैम, 2018 में नहीं कि एग्ज़ाम हो गया, बाद में 19 में नहीं कि हमारा मतलब ग्राउंड हो गया, और 20 में मेडिकल हो गया, और 21 तारीख जनवरी को तो हमारा मेरिट बोलती है, वो मेरिट निकली। तो उसमें नहीं कि మెరిట్ మీకు ఇయ్యలేదా? ఇయ్యలే మ్యామ్. ఎందుకు? అది వాళ్ళకి తెలుసు మ్యామ్. ఇంతకు ముందు అన్నారు కదా నార్మలైజేషన్ అని, అది మొన్న మేము ఎస్ఎస్సి ఆఫీస్కి వెళ్తే నార్మలైజేషన్ అని అన్నాం. అది ఎందువల్ల, మేమైతే పేపర్ డిక్లేర్ చేయలేము మేము, మీరు ఇచ్చిన పేపర్ మేము రాసినాం. అది హార్డో లూజో మీకు తెలుసు, నార్మలైజేషన్ చేయాల్సిన పని మీకైతే లేదు, బట్ మీరు చేసిండ్రు. సరే మీరు చేసిండ్రు, దేనికి అదే ఆన్సర్ అయితే మాకు ఇవ్వాలగా, ఇవ్వలేదు. దాంతో 22 ఫిబ్రవరి మేము ధర్నా చేసినాం ఇక్కడ జంతర్ మంతర్లో చేస్తే, ఇప్పుడు నాతో ఉన్న స్టూడెంట్తో పాటు నా చెయ్యి కూడా ఇరిగిండ్రు, కొంతమంది కాళ్ళకి దెబ్బ తగిలింది, కొందరికి నెత్తి పలిగింది. దేంట్లో కొట్టారు? అదే కట్టెతోటి కొట్టారు మేడం. మన ఢిల్లీ పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, ఢిల్లీ పోలీసు వాళ్ళు హఠాత్తుగా వచ్చిండ్రు అన్నట్టు, వచ్చి ఒక 5 నిమిషాల్లో మీరు కాల్ చేసి వెళ్ళిపోవాలని అన్నారు. మేమన్నాం, సార్ మా గవర్నమెంట్ అయితే మాట ఏం లేదు, ఒక 5 నిమిషాలు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి, మేము వెళ్ళిపోతామని చెప్పిన. అవసరం లేదు, ఒక 5 నిమిషాలు కాల్ చేసి చేయండి, లేకపోతే లాఠీ చార్జ్ జరుగుతుందని చెప్పిండు. అంతలోనే సడన్గా హఠాత్తుగా, సార్ 5 నిమిషాలు ఇప్పుడు అయిపోతుంది సార్, వెళ్ళిపోతామంటేనే సడన్గా హఠాత్తుగా లాఠీ సడన్ అటాక్ చేసేసారు. అటాక్ చేసేసిండ్రు. దాంట్లో నా చెయ్యి ఇరిగింది. నా దగ్గర ఇప్పుడు కూడా రిపోర్ట్ ఉంది మేము. ఇప్పటికీ దాదాపుగా నాకు అది బ్యాండేజ్ వదిలి ఒక 4-5 రోజులు అవుతుంది అంతే. మేము వచ్చి ఒక
ఒక నెల 15 రోజులు అవుతుంది మాకు వచ్చి మాకు ఒక్క నెల 10 రోజులు 15 రోజులు దాదాపుగా నెల అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ తిండి ప్రాబ్లం మేడం, రోడ్ మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టేస్తున్నారు. అంటే కుక్కలు పట్టిన వాసన ఎట్లా ఉంటుంది మేడం అట్లా ఉన్నారు అన్నట్టు. ओ माय गॉड, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। इन्होंने जो बात बोली है कि जिस तरह से रास्ते में कुत्ता होता है और कुत्ते को किस तरह से वो एक क्या बोलते हैं गुनहगार का पीछे दौड़ाता है, वो उस तरह से इनको ट्रीटमेंट और ट्रीट किया जा रहा है, करेक्ट? जी मैम। हाँ। तो हर एक बंदे को मैम, एक ही बंदे को नहीं, मतलब हम सड़कों पे घूमते हैं, मतलब अभी कहाँ रहना कुछ मालूम नहीं है। हमारा तो तेलंगाना है, अब यहाँ का कानून हमको मालूम नहीं है तो समझाना चाहिए मैम, ये समझाते नहीं मैम, डायरेक्ट चार्ज करते. డైరెక్ట్లీ మీకు ఆ రోజు 5 నిమిషాలు కూడా ఇవ్వలేదా? 5 నిమిషాలు ఇస్తే నా చెయ్యి ఇరగకపోతుండే మేడం. నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇదే చెయ్యి మేడం, ఇగోండి ఏ హాత్ ఉनको ఇప్పుడుకి ఉబ్బి ఉన్నది మేడం, చూడండి మీకు अच्छा दिस इज स्वेलिंग, ఇది చూడండి. अच्छा ये देखिए ये हाथ नॉर्मल है और ये हाथ अभी तक सूजा हुआ है. अभी भी देख सकते हैं. मैं निकाल के पट्टी 4 दिन वो निकालने का मतलब ये मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब उन्होंने बैंडेज और करने के लिए बोले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे. मैं एक बैंडेज मेरे खुद करा और दूसरा बैंडेज जो स्टूडेंट है ना वो पैसा 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके मेरे को जमा करके मेरे को दे और इन्हों लगाए पैसे. अब बाद में इनके पास भी नहीं है. 1.5 महीने से हम कहाँ जाए, हम कितना घर से भी पैसा लाए, अब तक हम जी रहे माँ बाप की वजह से. अब भी और माँ बाप के ऊपर जाएंगे तो हमको 18, 19, 20, 21, किसको 26, 29 साल हो रहे. अभी भी माँ बाप के ऊपर जिएंगे तो हमारा जीने का मकसद क्या है? इन्होंने बोला जो भी करेंगे हम अपना दम पे करेंगे और अपने माँ बाप को एकदम एक सुख शांति से जीवन देना चाहते हैं और उसी सुख शांति में ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं. ये पूरा आप सुन सकते हो और सारे जन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इनके साथ खड़े हो जाइए और जो भी कमेंट्स लिखना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इनके साथ इनको न्याय दिलाने के लिए ज़रूर खड़े हो जाइए. आज इनकी बारी है, कल हो सकता है किसी और की बारी हो, वो किसी और की बारी ना आए, यहीं पर इनका समस्या का हल मिलना चाहिए. चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर. कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा.